हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञानोदय क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन 8 तक पूरा कर लिया था। हम आज क्वेश्चन 9 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 9 में क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन 9 में जो दिया हुआ है उसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमारी बुक में क्वेश्चन 9 में है त्रिभुज ABC है जिसमें B कोण समकोण है। तो देखो, जब भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हमें दिया हुआ रहेगा त्रिभुज से रिलेटेड विवरण दिया हुआ रहेगा, उसकी डिटेल्स दी हुई रहेगी, तो हमें सबसे पहले त्रिभुज बनाना है। तो देखिए हमें समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे समकोण त्रिभुज। ये है हमारा समकोण त्रिभुज जिसमें B कोण हमें समकोण रखना है। वो जो कोण हमें समकोण देगा उसे हमें हमेशा क्या रखना है, समकोण रखना है। तो ये B कोण हमारा क्या हो गया, समकोण हो गया इसमें। ठीक है, ये A हो गया और ये C हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया हुआ है, और उसमें दिया हुआ है हमें यदि tan A दिया हुआ है, tan A दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। पहला मान हमें ज्ञात करना है किसका, पहला मान हमें ज्ञात करना है sin A cos C प्लस cos A sin C। इनका हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में हमें मान ज्ञात करना है किसका, cos A cos C माइनस sin A sin C। इनका हमें क्या ज्ञात करना है भाई, मान ज्ञात करना है। देखो, तो वो कोई प्रोसेस है, हम 8 क्वेश्चन करके आ गए, उसके बाद तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सेम वही प्रोसेस चल रही है बस। ठीक है, तो हमें tan का मान दिया हो तो हमें पता है क्या करना है, हमें ये सारी जो त्रिकोणमिति फलन यहाँ पे दिए हुए इनके मान हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए tan A का मान दिया हुआ है हमें। ठीक है, और tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ इसको। अब सबसे पहले हम लिख रहे हैं इसका हल। क्या लिख रहे हैं, इसका हल लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने माना tan A बराबर 1/√3 के, आप जानते हैं ये अनुपात का मान होता है। ये हमने एग्जैक्ट मान लिखा है यहाँ पे, जहाँ k जो है, k क्या है, एक वास्तविक संख्या है। k एक वास्तविक संख्या है। तो k क्या हो गई, हमारी वास्तविक संख्या होती है। हम जानते हैं tan का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लाल बटा कक्का। आप जानते हैं लाल बटा कक्का, साइन कोस, और ये तीसरी रो किसकी होती है, तीसरी कतार किसकी होती है, ये तीसरा स्तंभ जो होता है, सॉरी कतार नहीं, तीसरा स्तंभ जो होता है ये किसका होता है, tan का होता है। तो लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो ये लंब बटा क्या हो गया, हमारा आधार हो गया। देखो, तो इसका मतलब यहाँ कोण कौन सा दिया हुआ है, कोण का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं आप बस इसको देख के सूत्र लिख दिया और हम जानते हैं नीचे वाली आधार होती है तो आधार लिख दी, ऐसे नहीं करना है कभी भी। ठीक है, वैसे अक्सर केसेस में ऐसा ही होगा, लेकिन हमें बिल्कुल बेस से चलना है। हमें कॉन्सेप्ट सीखना है कि यहाँ जो होता है ये न्यून कोण होता है, इसके सामने, इस कोण के सामने हमेशा हमारा लंब होता है। तो देखिए हमारा लंब कितना हो जाएगा, 1k हो जाएगा, 1k हो जाएगा, और हमारा आधार हो जाएगा √3k हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसमें ये तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है, ये तीसरी भुजा हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वापस पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। कर्ण कौन सी भुजा है, हमारी AC है, तो इसको नाम दे देते हैं हम AC। ये सब आपको कराया हुआ है इसलिए थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ इसको मैं। ठीक है, AC का स्क्वायर, आधार कितना हो गया हमारा AB स्क्वायर प्लस लंब कितना हो गया हमारा BC, तो ये BC स्क्वायर हो गया। फिर हमें निकालना है AC, तो AC स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, AB का मान कितना है, √3k है, √3k, और इसका हो रहा है स्क्वायर, प्लस BC का मान कितना है, 1k। ठीक है, ये क्या है, 1k। ये 1k 1000 वाला नहीं है। ठीक है, ये 1k है। ठीक है, तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो मैंने आपको कल भी बताया था, जब भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं, रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं, तो वो रूट खत्म हो जाता है, वो रूट हट जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये √3 है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3, और k का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा k² प्लस
यहाँ पे 1 का वर्ग 1 और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर, ये ac का स्क्वायर चल रहा है, 3 और 1 कितना हो गया 4k स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया 4k स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये वर्ग का मान है, हमें इसका क्या लेना पड़ेगा वर्गमूल, तो वर्गमूल मैंने किसका लिया 4k स्क्वायर का, तो 4 का हो जाएगा 2 और k स्क्वायर का हो जाएगा k, मतलब हमारा कर्ण कितना आ गया भाई 2k आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर आपको जैसे मेरे सवाल करा रहा हूँ इसमें अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी आए, आपको किसी भी एक भी छोटी सी स्टेप में परेशानी आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे अब ये सब हमने निकाला, ये सब निकाला किस लिए, ताकि हम इन सब 1 2 3 4 इन चारों को क्या निकाल सके, अपन मान निकाल सके। ठीक है, तो हमें किस किस का मान निकालना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मुझे मान निकालना है, ये आ गया हमारे पास, इसलिए साइन a का मान अगर मुझे निकालना है, किसका मान निकालना है, अगर मुझे साइन a का मान निकालना है तो a के सामने मैं लंब को लूँगा, ये होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है लंब बटा कर्ण, ये इसको ऊपर ही कर लेते हैं, आपको यहाँ सही से नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले मैंने मान निकाला साइन a का, तो लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन मेरा लंब कौन होगा, जो a के सामने वाली भुजा होगी वो मेरा लंब होगा, तो ये हो जाएगा 1k और ये हो जाएगा 2k, तो k से k खत्म, इसका मान आ गया 1/2। फिर मुझे साइन c का भी मान निकालना है, किसका मान निकालना है, साइन c का भी मान निकाला। अब देखिए यहाँ पे कौन c आ गया, तो c के सामने हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो c के सामने क्या है √3k है, ये तो लंब बटा कर्ण ही रहेगा सूत्र तो, लेकिन हमारा लंब चेंज होता जाएगा, √3k हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा √3k बटे 2k, k से k खत्म, ये आ गया √3/2। ठीक है, अब हमें निकालना है कोस a का मान, तो कोस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, a के सामने हमारा लंब, तो आधार कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3, तो ये √3k अपॉन 2k, k से k खत्म, इसका मान आ गया √3/2। ठीक है, कोस a के बाद कोस c का मान निकाला, हमें किसका मान निकालना है, कोस c का मान निकालना है। c के सामने लंब, तो आधार कितना हो जाएगा 1k हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1k हो जाएगा, अपॉन 2k चल ही रहा है, ये हो गया 1/2। ठीक है, अब हमें सवाल करना है, तो पहला सवाल हमारे पास क्या है, ऐसा कैसे लिख देता हूँ मैं, पहला सवाल हमारे पास है साइन a कोस c प्लस कोस a साइन c, यहाँ पे मान उठा के रख देते हैं। देखिए जब भी कोई दो नंबर हो, दो फलन हो, ठीक है, उनके बीच में आपको कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, जैसे ये दो फलन है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो उनके बीच में हमेशा हम गुणा मानते हैं, क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं। ठीक है, या इसको डॉट, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इस वजह से, 7 × 3 की जगह में 7.3 भी लिख सकता हूँ, तो ये भी क्या है गुणा का चिन्ह है। ठीक है, या फिर बीच में कोई साइन नहीं है तो भी वहाँ पे कौन सा चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए साइन a का मान मेरे पास आया 1/2, कितना आया 1/2, बीच में कोई साइन नहीं है मतलब गुणा का साइन है। फिर कोस c का मान कितना है 1/2, ये भी हो गया हमारा 1/2, प्लस कोस a का मान कितना है √3/2, √3/2, अब बीच में कोई साइन नहीं है मतलब काय का साइन है भाई, गुणा का साइन है। उसके बाद साइन c का मान, तो साइन c का मान भी कितना है हमारे पास √3/2। ठीक है, सबके मान एक बार वो चेक कर लेते हैं। साइन a का मान 1/2 रख दिया, कोस c का मान 1/2 रख दिया, कोस a का मान √3/2 रख दिया, और साइन c का मान √3/2 रख दिया। देखो अंश का अंश से गुणा होता है, हर का हर से गुणा होता है, अंश का अंश से गुणा होता है, हर का हर से गुणा होता है। तो देखिए 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 ही हो गया, प्लस √3 का √3 से करेंगे, देखिए √3 का √3 से करेंगे मतलब √3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो वापस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, 4 आ ही गया, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4/4 से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कटकुट आ गया। सेकंड क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, इनका गुणा करा है 1 एकम 1 2 दूनी 4, ये √3 का √3 से कराया 3 हो गया, 4 ये कॉमन आ गया, या फिर एलसीएम लेंगे तो भी 4 ही आएगा, और ये 1 + 3 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना था, कोस a कोस c, कोस a कोस c माइनस साइन a साइन c। ठीक है, इसको करते हैं आगे। तो कोस a का मान देखते हैं, वहाँ पे कोस a का मान कितना है √3/2 है, √3/2 हो गया, बीच में कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा का चिन्ह है। कोस c का मान हो गया 1/2, कितना हो गया 1/2, माइनस साइन a का मान कितना है 1/2 है, ये हो गया हमारा 1/2, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। साइन c का मान कितना है √3/2 हो जाएगा।
ठीक है, इनका क्या करा देंगे गुणा, √3 एकम √3 और 2 दूना 4, √3 एकम √3 और 2 दूना 4। देखो सेम संख्या है और बीच में माइनस है, मतलब आंसर क्या जाएगा 0। जैसे 1 में से घटाते 0 आता है, 2 में से 2 घटाते 0 आता है, 5 में से 5 घटाते 0 आता है। ऐसे √3/4 में से √3/4 जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0। एक आंसर आया ये, एक आंसर आया ये और सवाल हुआ फिनिश। ठीक है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, PQR है जिसमें Q कोण समकोण है। तो सबसे पहले हम चित्र बना देते हैं, 10वां सवाल है ये त्रिभुज हमारा क्या हो गया PQR। PQR, अब Q बीच में क्यों लिखा, क्योंकि Q कोण हमें क्या रखना है, समकोण रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए हमें दिया हुआ है PR + QR, इनका योग कितना है 25 सेंटीमीटर है। कितना है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर है। और PQ भुजा हमें दी हुई है, PQ भुजा जो है वो हमारी है 5 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात करने हैं इनके मान। हमें क्या ज्ञात करना है, sin P निकालना है एक तो, और cos P निकालना है, और cos P निकालना है, और हमें निकालना है tan P निकालना है। क्या निकालना है, tan P निकालना है। ये तीनों मान हमें निकालना है। देखो PQ भुजा में दी हुई 5 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना। देखिए इन दोनों भुजाओं का योग दिया हुआ है, दोनों भुजाओं का क्या दिया हुआ है, हमें योग दिया हुआ है। तो किसी भी एक भुजा को मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। माना अपन मान लेते हैं QR भुजा, माना QR बराबर x सेंटीमीटर। अगर ये x है, देखो दोनों का योग 25 है, अगर एक की वैल्यू आ जाए तो दूसरी वैल्यू कैसे निकालते हैं, योग में से उसको घटा के। जैसे ये 2 का योग 25 है, ये योग है 25, मान लो एक भुजा 7 है तो दूसरी कैसे निकालेंगे, 25 - 7 करके। अगर 8 होती तो 25 - 8 करके दूसरी निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर एक भुजा हमने मान ली x, एक भुजा हमने क्या मान ली, x मान ली। अगर एक भुजा x है तो हमारी जो PR भुजा है वो PR भुजा हमारी क्या हो जाएगी, 25 - x सेंटीमीटर। ये पूरा मान है उसका, तो इसको इसलिए ब्रैकेट में बंद कर दिया मैंने। ठीक है, आगे तो ये तो कितना हो गया अपना 25 - x सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना हो गया हमारा x सेंटीमीटर हो गया। आगे चलते हैं। अब इसमें अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो यहाँ लिखूंगा मैं, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरियन बोलो चाहे पाइथागोरस बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर हम जानते क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही होता है, यही होता है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो कर्ण का स्क्वायर मतलब 25 - x, ये पूरा उसका मान है, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये भुजा है और इसका स्क्वायर हो गया। आधार का मान है 5, तो 5 का हो गया स्क्वायर, और लंब हमने माना था x, तो x का हो जाएगा स्क्वायर। इसको खोलेंगे, देखिए हमने सर्वसंग पढ़ी थी चूँकि a - b का होल स्क्वायर, a - b का स्क्वायर, ये सर्वसमीका हमने पढ़ी है, तो पढ़ी है तो इनका उपयोग भी करना चाहिए अपन को। ठीक है, नहीं तो फिर पढ़ा नहीं पढ़ा बराबर हो जाएगा। तो ये क्या होता है, a² + b² - 2ab, ये होता है। चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले ये अप्लाई करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले। किसका स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर, -2। a की जगह कितना आ जाएगा 25, और b की जगह कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। सॉरी x आएगा, है ना, वो एक याद रहेंगे, कितना आएगा, x आएगा। आगे ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे 25 का करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, 625 होता है। वर्ग मैंने बताया था पिछली वीडियो में, याद होना चाहिए वर्ग और घन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, माइनस 25 दूना कितना हो जाएगा, ये 50x हो जाएगा। अब ये देखियो LHS था, LHS को सोल्व किया। अब इधर इसके बराबर में क्या चल रहा है, RHS चल रहा है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25, प्लस x का स्क्वायर करेंगे x², ये 25 और प्लस x²। अब देखो अगर LHS और RHS में कोई ऐसी संख्या है जिनके चिन्ह एक जैसे हैं और वो संख्या भी एक जैसी है, तो उनका अपन
काट सकते हैं। जैसे देखो इधर एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो गया, कट होगा कि नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अपना क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब बाकी जो बचा उसको लिख देते हैं। अब देखिए ये 25 को मैं इधर ला रहा हूँ, 50 को उधर भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना 625 माइनस 25, 625 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा 50x। ये प्लस का क्यों हो गया, इधर माइनस का उधर भेजा तो प्लस का, ये इधर जुड़ रहा है इधर भेजा तो ये घट जाएगा। ये हो गया अपना 600 और इधर चल रहा है हमारा 50x। हमें निकालना है x का मान, इसके बाद ऊपर देखिएगा आगे ना, हमें निकालना है किसका, x का मान। तो देखो ये 50 का इधर गुणा हो रहा है, इधर बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 बटे 50 और बराबर x का मान हो गया 0 से 0 कट गया। 5 का भाग 60 में देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, x का मान कितना आ गया हमारा 12 आ गया। अब देखिए x पूजा किसको माना था, QR को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा QR, इसलिए QR बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और क्या निकालना था हमें PR, तो PR बराबर हो जाएगा हमारा 25 माइनस 12 से ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब देखिए तीनों भुजाएं आई कि नहीं आई हमारे पास, तीनों भुजाएं आ गई। अब जो मान निकालना है वो हम निकाल देंगे। सबसे पहले साइन P का मान निकालना है, इसलिए साइन P, साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो देखिए साइन P का मान निकालना है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब हमारा कौन होगा, जो P के सामने वाली भुजा होगी, तो P के सामने x था, x का मतलब QR था, तो QR का मान कितना है भाई 12 है। 12 बटे कर्ण का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये कर्ण का मान कितना आया हमारे पास 13 आया, ठीक है। साइन P का मान निकल गया, कोस P का मान निकालेंगे, आधार बटा कर्ण, P के सामने लंब तो आधार हो गया हमारा 5, तो ये हो जाएगा 5 बटा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें किसका मान निकालना है, tan P का मान निकालना है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब हमारा 1 से मतलब 12, तो ये हो जाएगा 12, आधार कितना है हमारा, आधार है 5, तो 12 बटे 5 इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सवाल, 10वां सवाल कंप्लीट हुआ। ये थोड़ा नए तरीके का सवाल था, इसमें हमें 2 भुजाओं का योग दिया हुआ था और एक तीसरी भुजा दी हुई थी और हमें इन तीनों मानों को पूछा था। तो सबसे पहले हमारा मेन मकसद यही होता है, कोई भी सवाल हम पहले करते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमने पहले क्या की, ज्ञात की। कैसे ज्ञात की, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर यहाँ तो सारी कैलकुलेशन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए ये सही और गलत के लिए दिया हुआ है, तो बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ये मैं बोल के आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। a का मान सदैव 1 से कम होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए tan का जो फॉर्मूला होता है, tan का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा लंब बटा आधार हो सकता है, लंब बटा आधार होता है। 1 से कम होता है ऐसा बोल रहा है, 1 से कम होता है। तो देखिए यहाँ 1 कब आएगा, सपोज मेरा लंब है 5 और मेरा आधार है 4, ठीक है। यहाँ मेरा लंब है 5 और ये आधार कितना हो गया मेरा 4 हो गया, ठीक है। तो इसका मान क्या आएगा, 1 पॉइंट और कुछ आएगा, तो ये 1 से बड़ा हुआ है कि नहीं हुआ, 1 से बड़ा हो गया। अगर ये 4 बटा 5 होता तब वो 1 से क्या आता, छोटा आता, 1 से क्या आता, छोटा आता। तो 1 से छोटा हर कंडीशन में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लंब और आधार के मान हर बार क्या होंगे, चेंज होंगे, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे ही लंब का मान बढ़ेगा आधार के मान से, तो वो मान 1 से क्या हो जाएगा हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला है, तो पहले वाला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये आप ऐसे ही समझ लीजिए बस, और इसको लिख देना आप बुक में। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12 बटा 5। देखो तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो पहले आप, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, और वो 12 बटे 5 दिया हुआ है, 12 बटे 5 दिया हुआ। तो हाँ हो सकता है, क्योंकि कर्ण का मान सदैव दोनों भुजाओं से क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये मान हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कर्ण का मान क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब देखिए ये जो कोस साइन ये सब होते हैं ना, इनके कुछ पूरे नाम भी होते हैं, ये शॉर्ट वाले नाम है, ये साइन कोस टेन ये सब इनके क्या शॉर्ट वाले नाम होते हैं। तो कोस जो होता है ना उसे बोलते हैं कोसकेंट। क्या बोलते हैं, कोसकेंट। इसलिए कोस ए, कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। देखिए अगला है कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है। ये यूँ बोल रहा है कि ये जो कोट ए हमने लिखा है ये क्या कोट और इंटू ए का गुणनफल होता है, तो बिल्कुल असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक ही पद है,
ये पूरा क्या है हमारा एक ही पद है, ये एक फलन है और ये इसका क्या है कोण होता है, ये इसका क्या होता है कोण होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ये बोल रहा है साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है क्या, साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है। तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, तो लंब का मान कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी 8.1 यहाँ पे कंप्लीट हुई। इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।